नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने परिवार बुद्धा क्लासेस में। जैसा कि मैंने सुबह करंट अफेयर की क्लास में आपको बताया था कि 9 अक्टूबर से जो है आरओ के फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं। तो प्यारे साथियों, उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। थंबनेल पर जैसा आप सभी को दिख ही रहा है, यूपीपीएससी आरओ अप्लाई नाउ, ठीक है। कि इसकी कब से, कौन सी तारीख से मतलब एप्लीकेशन लिंक हो चुका है, कब से हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कब तक के लिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, उसकी एज क्या क्या है, इसके सिलेबस क्या क्या है, सारी जानकारी हम इसमें इस वीडियो में देंगे आपको। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं प्यारे साथियों, पहले शुरुआत करते हैं इसकी कि ये जो है एप्लीकेशन बिगिन जो है ये प्यारे साथियों हो चुकी है 9 अक्टूबर 2023, ठीक है। अगर मैं इसकी लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन की बात करूं इसमें, तो प्यारे साथियों ये जो है इसकी 9 नवंबर 2023। आपके पास 1 मंथ का टाइम दिया है यूपीपीएससी ने। यूपीपीएससी आरओ का सिलेबस, संपूर्ण जानकारी, पूरी चीज़ें इसमें मिलेंगी। प्यारे साथियों, आप लोग अब ये सोच रहे होंगे आरओ में ओ लेवल या फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट किस किस पोस्ट के लिए मांगा जाता है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें जो है सिर्फ आरओ के लिए जो है एआरओ के लिए ओ लेवल मांगा जाता है, ठीक है। किसके लिए प्यारे साथियों? एआरओ के लिए ओ लेवल मांगा जाता है, आरओ के लिए ऐसा कुछ नहीं मांगा जाता है। आगे बात कर लेते हैं, जरा हम आगे देखेंगे ये जो है इसमें कितनी वैकेंसियां हैं, कितना और हम कब से कब तक इसे कर सकते हैं। तो जानते हैं इसमें जो है प्यारे साथियों, पूरे टोटल पद जो हैं वो 411 हैं। कितने हैं टोटल पद जो हैं इसमें? 411 हैं। सारे पोस्टों के लिए जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसमें एज की बात बताऊं आपको, एज प्यारे साथियों, तो इसमें 21 से 40 वर्ष, ठीक है। 40 वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो पोस्टेज हैं वो पोस्टेज हैं, 2 पोस्ट हैं इसमें प्यारे साथियों। एक तो है समीक्षा अधिकारी। कौन सी है? समीक्षा अधिकारी, ठीक है। इसमें 2 पोस्टेज हैं प्यारे साथियों। इसमें जो है एक है समीक्षा अधिकारी, एक है सहायक समीक्षा अधिकारी, एक है सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है। समीक्षा अधिकारी की जो पोस्टेज हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें जो है 322 पोस्टेज हैं। इसमें 9 हैं, इसमें 3 हैं। और इसके बाद जो है सहायक समीक्षा अधिकारी में जो पोस्ट हैं, एक में 40 हैं, दूसरे में 23 हैं, तीसरे में जो है 13 हैं। ये सारी टोटल पोस्ट मिला करके 411 पोस्ट हैं। इसमें प्यारे साथियों एक पोस्ट जो है वो अकाउंटेंट डिपार्ट की है। अकाउंटेंट डिपार्ट की जो पोस्ट है इसमें सिर्फ बीकॉम, जिसके पास ग्रेजुएशन में बीकॉम है वही अप्लाई कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है, इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है। आप देख सकते हैं इसमें कॉमर्स इज बीकॉम इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें कितने 400 टोटल जो पद हैं, टोटल हैं 411 पद, ठीक है। आगे आप इसे देख लें, इसमें 2 तरीके की ही ये जो है आरओ सिलेबस इन हिंदी, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी आरओ तथा सहायक समीक्षा अधिकारी जो होता है वो होता है एआरओ। एक होता है समीक्षा अधिकारी, उसे बोलते हैं आरओ, और जो है एक है सहायक समीक्षा अधिकारी, वो है एआरओ। तो मैंने आपको अभी बताया था एआरओ में जो है ओ लेवल मांगता है। तो इसमें आप देख लीजिए बैचलर डिग्री में ओ लेवल और एग्जाम पासिट के बाद हिंदी टाइपिंग भी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस करें। जो भी एआरओ में फॉर्म डालेंगे वो लोग हिंदी टाइपिंग और ओ लेवल की आवश्यकता जरूर पड़ने वाली है, ठीक है।
तो ये है, संस्थान का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। पद जो है इसमें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के हैं। ये जो परीक्षा है ये लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन परीक्षा है। इसमें प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं इंटरव्यू नहीं होता है। अगर इंटरव्यू की बात की जाए, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, तो इसमें जो है इंटरव्यू नहीं होता है। इसका जो है, इसमें जो है इसका सिलेबस जो है पूरा हिंदी में है। और जो अगर मैं इसमें बात करूं सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, तो प्यारे साथियों सब्जेक्ट इसमें सिर्फ 2 ही हैं, जीके जीएस और हिंदी। इसी से मिलकर ये पेपर होता है। इसमें पेपर जो है दो उसमें होता है। तो एक होता है प्री, एक होता है मेंस। इसमें 2 पेपर होते हैं और इस पेपर में जो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। पहला पेपर जो होता है, प्री पेपर जो होता है वो होता है 200 नंबर का और मेंस जो होता है वो होता है 400 नंबर का। ठीक है। अगर 200 में से किसी के 130 पिछली साल की कट ऑफ के अनुसार अगर देखा जाए, तो अगर किसी ने प्री में 130 नंबर भी आए हैं तो वो मेंस में बैठ सकता है। मेंस के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ना होगा। ये 400 नंबर का होता है पेपर, इसमें ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है सामान्य हिंदी जो है, सामान्य अध्ययन 140 नंबर का होता है। हिंदी आती है 60 नंबर की, कुल टोटल हो जाता है ये 200 नंबर का। ये है खंड, ये है प्री का, ये जो है प्री पेपर का है सिलेबस। इसमें जो है प्री पेपर में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हिंदी का, एक होता है जीके जीएस। ठीक है। इसमें जो है 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी का होता है, एक जीके जीएस का होता है। हिंदी का पेपर जो होता है ये 60 अंक का होता है और ये जीके जीएस का पेपर जो होता है 40 अंक का होता है। ये पेपर जो है एक दिन में ही 2 टाइमिंग पर होता है। पहले होता है जीके जीएस का पेपर, उसके बाद होता है कुछ घंटों का गैप देने के बाद हिंदी का पेपर होता है। तो ये जो है जीके जीएस का जो पेपर होता है, ये जो जीके जीएस का पेपर जो होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है और ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। ये पूरा पेपर जो है, प्री पेपर जो है ये पूरा ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें 140 जो अंक हैं ये जीके के होते हैं और 60 अंक जो होते हैं वो हिंदी के होते हैं। इसमें इसमें जो है OMR सीट मिलती है आपको फिल करने के लिए, उसी में आपको ऑब्जेक्टिव आंसर लगाने होते हैं। तो अब इसके सिलेबस की, प्री के सिलेबस की बात कर ले। प्री का जो सिलेबस है वो है, ये है जीके जीएस का। इसमें सामान्य हिंदी, राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था, इतिहास, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। जनसंख्या, पर्यावरण, ये इसमें करंट अफेयर भी आ जाती है, करंट अफेयर, और जो है इसमें स्टैटिक भी आ जाती है। इसमें मतलब जीके जीएस में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे साथियों। इसके बाद जो हिंदी में है, हिंदी के ज़्यादा टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं प्री में। हिंदी के जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो गिने चुने टॉपिक पूछे जाते हैं। वो मेंस में भी वही पूछे जाते हैं और प्री में भी वही पूछे जाते हैं। तत्वम तत्सव हो गया, वर्णमाला, संधि, अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, बर्तनी। ये बर्तनी शुद्धि जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इससे जरूर क्वेश्चन बनता है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। और वहीं पर विलोम शब्द भी आते हैं, विशेष्य विशेषण भी आता है, समास भी आते हैं, छंद भी आते हैं, और इसमें जो है मुहावरे और आते हैं, मुहावरे। ठीक है, मुहावरे भी पूछे जाते हैं। ये था प्री का आपका पूरा सिलेबस। प्री में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एक अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, बर्तनी शुद्धि, पर्यायवाची और मुहावरे। ये 6-7 टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, प्री में भी पूछे जाते हैं, वही मेंस में पूछे जाते हैं। अगर इसमें जो है पेपर 2 की बात करूं मैं, इसकी मेंस की बात करूं, मेंस की बात करते हैं, मेंस की। ठीक है,
मेंस की। मेंस जो है प्यारे साथियों, मेंस जो है ये पेपर जो है तीन भागों में बट के होता है, और मुझे नहीं लगता कि ये एक दिन में हो पाता होगा, क्योंकि ये 3 भागों में बट के होता है। पहला खंड 1 होता है, खंड का, खंड खा, खंड गा। ठीक है। खंड का में जो है, खंड का में जो है क्या पूछा जाता है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कितने नंबर का होता है ये? 120 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है ये? 120 नंबर का होता है। यहीं पे अगर मैं इसमें खंड खा की बात करूं, खंड खा जो होता है ये 100 नंबर का होता है। 100 के बाद जो है खंड खा जो है इसमें 100 नंबर का होता है। और इसके बाद जो है मुहावरे, इसके बाद जो है ये वाला, ये पूरा जो है मेंस 400 नंबर का होता है, 400 नंबर का। और इसी में जो है हिंदी भी पूछी जाती है। खंड खा में भी 2 पार्ट होते हैं, खंड खा में भी 2 पार्टों में बट के होता है ये पेपर। इसमें 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, तो टोटल हो जाता है ये 160 का। ठीक है ये। और फिर इसके बाद होता है निबंध लेखन। निबंध लेखन होता है। निबंध लेखन के बाद जो है, निबंध लेखन जो होता है वो होता है 120 मार्क का, 120 मार्क का होता है निबंध लेखन। ठीक है ज्यादा 400 हो गए पूरे। ये निबंध लेखन जो है ये निबंध लेखन है। निबंध लेखन जो है 120 मार्क का होता है। ठीक। अब मैं इसमें पहले खंड का की बात कर लेते हैं। खंड का में क्या क्या पूछा जाता है? तो इसमें खंड का में जो है ये 2.5 घंटे का पेपर होता है। खंड का जो है ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, प्री के अनुसार ही पूछा जाता है, प्री के अनुसार पूछा जाता है। इसमें गद्यांश भी आ जाता है। इसके बाद है खंड खा, इसमें जो है जीके जीएस और हिंदी पूछी जाती है, जीके जीएस और हिंदी। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको जीके जीएस की जगह उसके देखने को मिल जाए, रीजनिंग के 5 नंबर की रीजनिंग और 5 नंबर का ही मैथ मिल जाता है आपको इसमें, इसी में मिल जाता है मेंस के खंड का में। ठीक है। इसके बाद खंड खा की बात करते हैं। खंड खा में जो है प्यारे साथियों, खंड खा में जो है ना, इसमें क्या, इसमें ना 2 तरीके से पेपर होता है। एक तो फर्स्ट पेपर होता है, उसमें गद्यांश पूछा जाता है। क्या? गद्यांश। गद्यांश में भी जो है शीर्षक, सारांश और व्याख्या। शीर्षक, सारांश और व्याख्या, तीनों चीज पूछी जाती हैं। अगर आपने शीर्षक लिखा है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने सारांश भी लिख दिया है तो 6 नंबर मिल जाएंगे। और व्याख्या पूरी लिख दी है आपने तो आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। ये अगर जिसकी हिंदी अच्छी होगी तो वो तीनों चीजें लिख देगा। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके बाद जो है दूसरा पेपर एक होता है, इसमें हिंदी के ही 3-4, इसमें जो है ना क्या पूछा जाता है, ये होता है 24 मार्क्स का। इसमें जो है सरकारी पत्र, क्या पूछा जाता है? सरकारी पत्र लेखन जो हो जाता है, सरकारी पत्र लेखन इसी में हो जाता है। ठीक है। ये पत्र लेखन की बात कर रहा है इसमें। इसमें जो है खंड खा में जो है पहला पेपर जो होता है वो गद्यांश का होता है, हिंदी, ये टोटल हिंदी का है, ये टोटल हिंदी का पेपर है। खंड खा जो है ना ये टोटल हिंदी का पेपर है। इसमें जो खंड खा में गद्यांश, शीर्षक, सारांश, व्याख्या पूछ लेता है। और दूसरा जो होता है इसमें क्या पूछ लेता है? सरकारी पत्र लेखन पूछ लेता है। अब मैं इसमें आगे किसकी, निबंध लेखन की बात करूं। निबंध लेखन खंड गा की, खंड गा जो पेपर होता है ये निबंध लेखन होता है। इसमें आपको 3 अलग अलग टॉपिक दिए जाएंगे। 3 अलग अलग टॉपिकों पे आपके जो है वो लिखना होगा आपको। पेपर 2 में देखो मैंने आपको बताया गद्यांश रेखांकित
रेखांकित अंश की व्याख्या, सारांश, सरकारी रूप के सार पर लेखन, विलोम शब्द, वाक्यवर्तनी, ये सारी चीजें। इसके बाद जो आता है निबंध लेखन आता है। निबंध लेखन जो है, ये निबंध लेखन में आपको 3 तरीके के, क्या निबंध लेखन में आपको तीन टॉपिक दिए जाएंगे। उसमें आपको 600 शब्द का 3 टॉपिक दिए जाएंगे आपको निबंध लेखन में। खंड ग में जो है तीसरा पेपर जो होगा उसमें आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे। कोई भी 3 टॉपिक दे सकता है, वो उसकी मर्जी है, वो आपको 3 कौन से टॉपिक दे रहा है। उसमें जो है आपको 600 शब्दों का निबंध लिखना होगा तीनों टॉपिकों पे। ये नहीं है एक पे लिखना होगा, ऐसे देगा वो आपको। जैसे का में दे दिए 3 टॉपिक कोई भी, जैसे मैंने भ्रष्टाचार, ठीक है, नीचे सती प्रथा दे दिया, इसके नीचे और कुछ दे दिया। इन तीनों में से आपको एक करना होगा। फिर खा दे देगा, ऐसी 3 दे देगा, उसमें से एक करना होगा। ऐसी गा दे देगा, उसमें से आपको एक करना होगा। तो का खा गा में से आपको एक एक पर निबंध लेखन लिखना होगा। कितने शब्दों का लिखना होगा, वो आपको लिखना होगा 600 शब्दों का लिखना होगा। वो आपका जो निबंध लेखन होगा वो 120 अंक का होगा, 120 अंक, ठीक है। तो ये जो है प्री और मेंस का पूरा पैटर्न है। इसके आपको तैयारी कैसे करनी है प्यारे साथियों, आपको तैयारी, अगर आपको ये समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी की जॉब चाहिए तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। आपको अपने सारे, क्या बोलते हैं कि अपने सारे साथियों और दोस्तों से, मोह माया से दूर जाकर अपनी पढ़ाई करनी होगी, जब ही आप सक्सेस हो पाएंगे अगर आपको ये जॉब चाहिए तो। क्योंकि ये जो है ना, ये पीसीएस लेवल तक का इसमें पढ़ना होता है आप सभी को। जो हम पीसीएस लेवल में पढ़ते हैं वही इसमें इस एग्जाम के लिए हमें पढ़ना होता है। तो पीसीएस लेवल को पढ़ने वाला व्यक्ति जो होगा वो अपने दोस्तों यारों से सबसे दूर रहता है। तो आपको भी अगर इसकी तैयारी करनी है तो पहले तो आप अपने आप पर काबू रखें कि आपको हर चीज को छोड़ना होगा। जो गलत चीजें हैं उस चीज को छोड़ना होगा, टाइम वेस्ट करना छोड़ना होगा, तभी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो है पूरा जो कट ऑफ उठती है, जो आपकी कट ऑफ उठती है, अगर आपने प्री में जो है, प्री में अगर आपने प्री एग्जाम में अगर 200 में से आपने कट ऑफ, पिछले साल की जो कट ऑफ है वो 135 और 130 के लगभग है, 35 या 130, ये है ये पिछली बार की है, ठीक है। अगर आपने इसमें जो है प्री में जो है 200 में से इतने मार्क्स भी ला लिए, इसके बाद मेंस, आपको मेंस में बैठने के लिए मिल जाएगा, आपको इसमें मेंस में बैठने के लिए मिल जाएगा। लेकिन मेंस जो होता है वो 400 नंबर का होता है। फाइनल जो लिस्ट लगती है वो इन 400 नंबरों में से लगती है। फाइनल लिस्ट जो लगती है, जो हमारी पोस्ट को चूज करती है, वो मेंस का जो पेपर होता है 400 नंबर का, उससे चूज होती है। तो आपको जो है ना मेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना होगा। अगर किसी ने सीजीएल लेवल तक की तैयारी कर रखी है तो वो प्री तो क्वालिफाई कर ही देगा, ठीक है। अगर किसी ने सीजीएल लेवल की तैयारी कर रखी है तो प्री तो हो जाएगा, लेकिन जीके जीएस सीजीएल लेवल तक की ही आती है इसमें प्री में। और इसके बाद हिंदी है, हिंदी आप लोगों ने पढ़ी रखी होगी, क्योंकि यूपी SSC पैट में भी हिंदी पूछी जाती है, जीडी में भी हिंदी पूछी जाती है, यूपी पुलिस में भी हिंदी पूछी जाती है। तो हिंदी के तो सिर्फ 4 से 5 टॉपिक ही हैं जो पूछे जाते हैं। तो इस प्री तो हो जाएगा आपका क्वालिफाई, लेकिन मेंस में जो है ना आप मार खा सकते हैं। तो अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा अच्छा बना करके चले ताकि आप मेंस भी क्लियर कर सकें। तो प्यारे साथियों, ये थी हमारे आरओ की पूरी संपूर्ण जानकारी।